तो स्वागत है आप सभी का मैथ्स गुरु 365 यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज हम संबंधित सभी एग्जाम्स में आने वाले करेंगे। आज रहेगा तो आज संख्या पद्धति नंबर देखो गाइस, इसके अंदर काफी सारे संख्याओं का समूह है। जैसे इसमें पहली संख्या की बात करें, पहली संख्या प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का नाम आप दोस्तों होगा। प्राकृत संख्या क्या होती है? वो संख्याएं जो एक से स्टार्ट के अनंत तक चले। कौन सी संख्या आती है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं भी कहते हैं तथा इसे n द्वारा प्रदर्शित करते हैं। n नेचुरल नंबर। प्राकृत संख्याओं का इंग्लिश में ट्रांसलेशन क्या होता है? नेचुरल नंबर। इनको प्राकृतिक संख्याएं भी कहते हैं। ये संख्याएं कौन सी होती हैं? एक से स्टार्ट होंगी, 1 2 3 डॉट 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 कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। ये सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? प्राकृत संख्याएं। दूसरी संख्या की बात करें तो दूसरी संख्या कौन सी? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती है? पूर्ण संख्याएं इसी का रूप है, बस इसमें यही अंतर है कि प्राकृत संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है? 0 और ऐड जो होता है तो 0 1 2 3 और कहाँ तक जाती है? अनंत तक जाती है। तो 0 से लेके 0 1 2 3 ऐसे कहाँ तक जाएंगी? अनंत तक। तो ये सभी संख्याएं, इसके अंदर आने वाली सभी संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? पूर्ण संख्याएं। नेक्स्ट पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं देखो, पूर्णांक संख्याएं इसके अंदर क्या होगा? जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं 0 से लेके अनंत तक जा रही हैं और पूर्णांक संख्याओं में इनमें ये धनात्मक वाला पार्ट आ रहा है इधर, और पूर्णांक संख्याओं में इधर ऋणात्मक वाला पार्ट भी आ जाएगा। तो वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। वो कहाँ से कहाँ तक चलती है? माइनस अनंत डॉट 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 -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट 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 प्लस अनंत। तो ये सभी संख्याएं कौन सी कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। माइनस अनंत से लेके और प्लस अनंत तक की संख्याएं कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? पूर्णांक संख्याएं। नेक्स्ट अगले नंबर की बात करें तो नेक्स्ट परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं देखो, परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में, वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके। p/q के रूप में व्यक्त किया जा सके कौन सी संख्याएं कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं। जहां q डज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी q किसके बराबर नहीं है? 0 के बराबर। q के बराबर 0 आ गया तो वो क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। देखो इधर परिमेय संख्या क्या होती है? p/q का रूप। जहां p और q क्या है? इंटीजर्स। पूर्णांक संख्याओं को क्या बोलते हैं? इंटीजर्स। तो p और q क्या है? पूर्णांक संख्याएं। जहां p व q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। और q बराबर नहीं है किसके? 0 के, यानी q डज नॉट इक्वल्स टू 0। q डज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका कारण q 0 के बराबर नहीं है। इसका कारण क्या है कि अगर किसी भी संख्या में हम 0 का भाग लगाते हैं, किसी भी संख्या में अगर हम 0 का भाग लगाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? अनंत बन जाएगा। लेकिन इसका विपरीत, जैसे 0 के अंदर किसी भी संख्या का भाग लगाएंगे तो क्या आएगा? उसका आंसर 0। तो q के बराबर
जीरो न रखने का कारण क्या है कि किसी भी संख्या में नीचे अगर हम जीरो लगा देंगे तो वो संख्या क्या बन जाएगी, अनंत बन जाएगी। देखो जैसे इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे जो भी संख्या आपको बटे के रूप में दिखे, जो भी संख्या आपको बटे के रूप में दिखे वो कौन सी संख्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। लेकिन इसके अंदर और भी काफ़ी सारी संख्याएं होती है जो हमें दिखाई तो और कुछ देती है लेकिन वो होती परिमेय संख्या ही होती हैं। देखो जैसे 1/2। अब इसमें देखेंगे ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है ये, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या कैसे, देखो यहाँ पे ये कितना आया 1 और ये कितना है 2। देखो ऊपर वाला तो p और नीचे वाला q, तो p/q का रूप बन गया, p/q का रूप बन गया। लेकिन हमें इसकी 3 कंडीशन फॉलो करनी है। 3 कंडीशन कौन कौन सी, देखो पहले तो p/q का रूप होना चाहिए बटे के रूप में। दूसरी कंडीशन कि p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक। पूर्णांक मतलब माइनस अनंत से लेके प्लस अनंत के बीच वाली संख्याएं आनी चाहिए इनके अंदर। तो देखो 1 आ रहा है, माइनस अनंत से और प्लस अनंत के बीच में 1 आ रहा है, ये रहा। और नीचे कितना है 2, 2 भी इनके बीच में आएगा। दोनों ही p और q दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है तो ये कौन सी संख्या, अभी ये सेकंड कंडीशन अप्लाई हुई है। पहली कंडीशन हो गई p/q का रूप आ गया। दूसरा p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक, दोनों पूर्णांक आ गए। तीसरी कंडीशन कि q बराबर, जो नीचे वाली संख्या है वो 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। जो q है वो 0 के बराबर नहीं आनी चाहिए। क्या नीचे 2, यहाँ पे कितना लिखा हुआ है 2, 0 है क्या, 0 नहीं है। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। और ले लो जैसे 5/7, ये भी कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि 0 कौन सी संख्या है, 0 कौन सी संख्या है। देखो जैसे मैं 0 को 0/1 लिख सकता हूँ, 0 को 0/1। अब देखो ऊपर वाला p, नीचे वाला q, p/q का रूप आ गया, p/q का रूप, यानी ये p/q के रूप में लिखा गया 0। क्योंकि 0 के अंदर कोई भी संख्या का भाग लगाओ, 0 के अंदर कोई भी संख्या का भाग लगाओ तो क्या आता है, 0 आएगा, यानी वापस से यही संख्या बन जाएगी। यानी 0 को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। तो ये p/q है, p/q का रूप आ गया। अब p और q देखने हैं कि ये पूर्णांक है या नहीं। p का मान 0, q का मान 1। 0 और 1 पूर्णांक संख्याएं हैं या नहीं। देखो 0 और 1 कौन सी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं हैं तो दूसरी कंडीशन भी, पहली कंडीशन तो कौन सी, ये वाली, p/q का रूप होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कौन सी, ये दोनों संख्याएं क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन कौन सी कि q डज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तीनों कंडीशन जैसे जिस भी संख्या पे अप्लाई हो जाएंगी तो वो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या। तो यहाँ पे देखो 0/1, पहले p/q का रूप आ गया। दूसरी कंडीशन चेक की कि p और q क्या है, पूर्णांक। तो p का मान 0 और q का मान 1, तो 0 और 1 दोनों ही क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक है तो दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई, अप्लाई हो गई। तीसरी कंडीशन देखो कि q बराबर नहीं आना चाहिए 0, जो नीचे वाली संख्या है उसके बराबर क्या नहीं होना चाहिए, 0। तो यहाँ पे कितना है 1, 0 नहीं है ना, तो 1 है तो तीनों कंडीशन क्या हो गई, अप्लाई हो गई। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को कौन सी इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। तो ये कौन सा नंबर है, रेशनल नंबर। ठीक है, और एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे आगे बताओ, √4, √4 ये कौन सी संख्या है, देखो इधर आप सभी जानते हो अनरूट का मतलब क्या होता है, वर्गमूल। जहाँ पे किसका चिन्ह लगा हुआ है, वर्गमूल का। वर्गमूल का मतलब यानी ऐसी संख्या जिसको उसी से गुणा करने पर यह संख्या आ जाए। कौन सी संख्या है ऐसी, 2। तो ये किसका वर्गमूल है, 2 का। √4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। √4 का वर्गमूल कितना होगा, 2। तो यहाँ पे देखो 2 आ गया, 2 के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ। जैसे 2 के अंदर 1 का भाग लगाएंगे तो कितना, 2 के अंदर 1 का भाग लगाएंगे तो वापस से कितनी, वापस से 2 ही बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो बराबर p/q, देखो ऊपर p नीचे q, p/q का रूप हो गया, यानी पहली कंडीशन अप्लाई हो गई। अब देखो p और q, जो p और q के मान है वो इंटीजर्स है या नहीं, यानी पूर्णांक है या नहीं।
तो यहाँ पे देखो 1 और 2, 1 और 2 दोनों पूर्णांक हैं, 1 और 2 क्या है पूर्णांक। तो दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई इस पे अप्लाई हो गई, दूसरी कंडीशन भी क्या हो गई इस पे अप्लाई हो गई। तो ये तीसरी कंडीशन चेक करते हैं, तीसरी कंडीशन कौन सी, q डज नॉट इक्वल्स टू, यानी q बराबर नहीं है किसके, 0 के, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे कितना आया है 1, 0 के बराबर नहीं है। तो तीसरी कंडीशन क्या हो गई, तीसरी कंडीशन भी अप्लाई हो गई। तो √4 कौन सी संख्या बोलेंगे, कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। देखो इसके अंदर देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखी, प्राकृत संख्याएं, जितनी भी प्राकृत संख्याएं होंगी वो सारी की सारी कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, परिमेय संख्या। कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, परिमेय संख्या। क्यों, कारण यही कि देखो 1 से लेके अनंत तक जा रही है, ये 1 से लेके अनंत तक। तो इन सभी नंबर्स के नीचे मैं 1 लगा सकता हूँ, कितना लगा सकता हूँ 1, उन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक में 1 का भाग लगाओ 1 ही आएगा, 2 में 1 का भाग लगाओ 2 ही आएगा, 3 के अंदर 1 का भाग लगाओ कितना आएगा, 3 ही आएगा। तो वही संख्या वापस से आ जाती है। तो इन पे 1 का भाग लगाने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जैसे ये दोनों p/q का रूप बन गई और दोनों ही क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक, और q बराबर नीचे 0 नहीं लगा हुआ। तो सभी कंडीशन इस पे अप्लाई होंगी। तो ये जितनी भी प्राकृत संख्याएं हैं वो सारी सारी कौन सी संख्याएं होती हैं, परिमेय संख्याएं। आगे देखो पूर्ण संख्या, 0 वाला हम देख चुके, ये वाला 0 कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। 0 में 1 का भाग लगाएंगे, p/q का रूप आ जाएगा, दोनों ही पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। और 1 वाला 1 से लेके अनंत तक तो कौन सी संख्या होती है, पर वो प्राकृत संख्या है। और 0 कौन सी संख्या, और प्राकृत संख्या सारी की सारी कौन सी होती है, परिमेय संख्या है। 0 भी परिमेय है, तो ये सारी की सारी भी कौन सी होंगी, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और जितनी भी पूर्णांक संख्याएं होती है वो भी कौन सी संख्याएं होती है, परिमेय संख्याएं। तो इसके अंदर परिमेय संख्याओं में एक पॉइंट नोट करना, क्या कि जितने भी वर्ग संख्या होती है, जितनी भी वर्ग संख्या, सभी वर्ग संख्याओं का वर्गमूल एक परिमेय संख्या होता है। देखो इस लाइन का क्या मतलब है, यानी जितनी भी वर्ग संख्याएं हैं, वर्ग संख्याएं मतलब जैसे 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का कितना होता है 4, 3 का कितना होगा 9। तो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, ये सभी संख्याएं कौन सी होंगी, वर्ग संख्याएं। इनका वर्गमूल यानी √ लगाओ हो उन पे, तो वो सारी संख्याएं किस में आएंगी, परिमेय संख्याओं में। एग्जाम्पल देख चुके, जैसे √4 का मान 2 निकलेगा, 2 के नीचे 1 लगाएंगे, p/q का रूप, और दोनों ही क्या है पूर्णांक है और q बराबर नहीं है 0 के। तो ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या। तो ऐसे ही जितनी भी सारी संख्या, सारी वर्ग संख्याएं आएंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी, परिमेय संख्या। इसके अंदर देखो एक पहले अगली संख्या पे चलते हैं, फिर कुछ एग्जाम्पल लेके फिर और बताते हैं। पहले इसको उतारना चाहते हो तो उतार दो, स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूं। देखिए नेक्स्ट जो संख्या है अपनी कौन सी, अगली संख्या है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या का अपोजिट अपरिमेय संख्या।
अपोजिट क्या होगा, जिसको हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं वो तो क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या, और जिसको नहीं लिख सकते वो क्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। यानी जो वह संख्या जो पी बटा क्यू के रूप में न लिखी जा सके, न लिखी जा सके, कौन सी संख्या कहलाएगी, अपरिमेय संख्या। जैसे इधर देखिए, जैसे मैंने संख्या ली √2, √2 ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। पीछे मैंने परिमेय बताया था वो संख्या जिसकी वर्ग होती है, एक सारी संख्या परिमेय संख्या, और इनके अलावा जिसके नंबर गए वो सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या। लेकिन उसके कुछ क्वेश्चनों में अगर अंश और हर में दोनों में ऐसी संख्या आ जाती है तो कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं जिसके अंदर परिमेय संख्या भी निकल के आती है। उसके भी एग्जाम्पल बताऊंगा। पहले अपरिमेय संख्याएं देखो, अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी, जो वर्ग संख्या के अलावा, वर्ग संख्या के अलावा जितनी भी संख्याएं बच गई वो कौन सी संख्याएं कहलाएंगी, अपरिमेय संख्या। जैसे √2, √3। अब √4 नहीं आएगा इसमें, √4 क्यों नहीं आएगा, क्योंकि √4 कौन सी संख्या होती है, परिमेय संख्या। इसके बाद √5, √6, √7, √8, ऐसे ही आगे तक चलते रहेंगे। यहाँ पे 8 के बाद में √9 नहीं आएगा, क्योंकि √9 का मान कितना आ जाएगा, 3 को 3/1 लिख लेंगे और वो p बटा q को रूप बन जाएगा। 1 और 3 पूर्णांक है और q बराबर नहीं है किसके, 0 के, तो वो कौन सी संख्या बन जाएगी, परिमेय संख्या। और ये सारी संख्याएं कौन सी होती हैं, अपरिमेय संख्या। इसके अंदर देखो पाई भी कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय संख्या। देखो वैसे तो बोलेंगे कि पाई का मान कितना होता है, 22/7। देखो ऊपर p आ गया, नीचे q आ गया, दोनों ही पूर्णांक है। पाई का मान परिमेय संख्या होती है, लेकिन पाई खुद अपरिमेय संख्या। उसका कारण क्या है कि जो पाई का मान है, पाई का मान कैसे निकालते हैं, जो पाई होता है, पाई का फॉर्मूला होता है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस मतलब इसकी परिधि, जो सर्कल है इसकी परिधि, और बटा डायमीटर। डायमीटर मतलब इसका व्यास। परिधि में व्यास के भाग लगाने से पाई का मान निकलता है। जैसे इसका ये क्या हो, ये इसका सेंटर हो, और ये क्या हो, इसका डायमीटर, व्यास, और ये क्या कहलाएगी, इसकी परिधि, सरकमफ्रेंस। ठीक है, तो पाई का मान कैसे निकलेगा, इसका सरकमफ्रेंस बटा डायमीटर, यानी परिधि बटा व्यास, इन दोनों का अनुपात क्या कहलाएगा, पाई। इनसे पाई का मान निकलता है। तो पाई का जो फॉर्मूला निकल के आया वो क्या निकल के आया, C/D, C/D, जहाँ COD का अनुपात क्या कहलाया, COD का अनुपात क्या कहला रहा है, पाई। ठीक है, तो ना तो ये पूर्णांक है, भले ना तो ये p बटा q का रूप जरूर है, लेकिन ये दोनों क्या नहीं है, पूर्णांक नहीं है। पूर्णांक नहीं है तो ये क्या नहीं होगी, परिमेय संख्या नहीं होगी। तो कौन सी बच गई, अपरिमेय। तो पाई कौन सी संख्या होती है, अपरिमेय। मैंने पाई का कंसेप्ट बता दिया कि पाई अपरिमेय क्यों होती है। ठीक है, और जो पाई का जो मान है, पाई का मान लिखेंगे 22/7, वो क्या बन जाएगा, परिमेय। दोनों के अंदर डिफरेंस है, पाई का मान लेंगे तो वो परिमेय होगा, और पाई खुद आएगा तो वो कौन सी संख्या होगी, अपरिमेय संख्या। अब आगे देखिए, पाई हो गई अपरिमेय संख्या। अब इनमें कुछ डिफरेंस देखते हैं। देखो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया √2/8, ठीक है, तो ये कौन सी संख्या है, √2/8, ये कौन सी संख्या है, अब जैसे आपको देखने पे लग रहा है ये कौन सी संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। जैसे देखो √2 अपरिमेय होती है, √8 भी इसमें क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय का अनुपात क्या बन गया, अपरिमेय बनेगा। तो ये देखने में लग रही है कि कौन सी संख्या है, अपरिमेय। अब इसको थोड़ा सा अगर हम सोल्व करके देखें तो ये कौन सी संख्या निकल के आती है, परिमेय संख्या। देखो
जैसे ऊपर लिखा √2, √8, √8 को ऐसे लिख सकता हूँ 4 गुणा 2, ठीक है, 8 ही होता है 4 गुणा 2। अब यहाँ पे देखो √2 ऐसे कैसे, √4 का मान कितना निकल के आता है 2, और जो 2 बच गया वो √ के बाहर नहीं निकलेगा, √ के अंदर ही रहेगा, ठीक है, √2। ऊपर वाले √2 से नीचे वाला √2 कट गया, ऊपर कितना बचा 1, नीचे कितना बचा 2। देखो √2 बटा √8 का मान कितना निकल के आया 1/2, और 1/2 p/q का रूप है, और दोनों ही क्या है इंटीजर्स, पूर्णांक हैं, और q बराबर नहीं है किसके 0 के, तो इसलिए ये संख्या कौन सी होगी परिमेय संख्या, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। ऐसे ही और एग्जाम्पल, जैसे इसमें देखो ध्यान क्या रखना है, इस प्रकार के क्वेश्चन में ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो संख्या आएगी, यहाँ पे जो संख्या आएगी, यहाँ पे कितना आया 2, और नीचे कौन सी संख्या होगी उसी संख्या का क्यूब, 2 का क्यूब कितना 8। जैसे और एग्जाम्पल बना दूँ मैं, √3, और 3 का क्यूब कितना होगा √27, ठीक है। तो ये भी संख्या कौन सी होगी परिमेय संख्या, कौन सी संख्या होगी परिमेय संख्या। इसको भी सोल्व करके देख लो, जैसे √3 ऊपर ऐसे कैसे, और इसको नीचे लिख लेते हैं 9 गुणा 3, ठीक है। तो √3 बटा √9 का मान कितना होगा, √9 का मान होगा 3, और बाकी जो 3 बच गया वो ऐसे कैसे, ठीक है। तो √3 से √3 कट गया, इसका मान कितना निकलेगा 1/3, जो कि कौन सी संख्या है परिमेय संख्या। और ले लो जैसे √4, और यहाँ पे कितना कर दो √64, ठीक है, 4 का क्यूब कितना होता है 64। अब यहाँ पे देखो इसको हल कर लो, कितना आएगा √4, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्योंकि √4 पहले से ही वर्ग संख्या है, तो इसका तो वैसे पहले ये कौन सी संख्या बन गई परिमेय, √64 जो कि 8 का स्क्वायर होता है, ये पहले ही बन गई 2/8 यानी 1/4। 1/4 कौन सी संख्या है परिमेय संख्या, √5 वाला लेके देखो, √5 बटा √125, ठीक है। अब यहाँ पे देखो √5 ऐसे कैसे, √5 ऐसे कैसे, एक बार थोड़ा सा ऊपर लिख लेते हैं इसको। अब बाकी आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, ठीक है। √5 वाला भी करके देखते हैं। देखिए इधर, जैसे मैंने लिखा √5 बटा √125, इसको हल करके देखो तो √5 बटा √125, 125 को क्या लिखें 25 गुणा 5, 25 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 125 ही आएगा। √25 का मान कितना होता है, यहाँ तो √5 और √25 का मान कितना होगा 5, √5, 5 से 5, √5 से √5 कट गया तो ऊपर क्या बचेगा 1 और नीचे 5, तो 1/5 बन गया। 1/5 कौन सी संख्या है परिमेय संख्या, तो ये समझ में आ गया। यानी हमें वो संख्याएं लिखनी है जो अपरिमेय है। कौन सी संख्या है अपरिमेय, यानी वर्ग संख्या को छोड़ती हुई। एक लाइन लिख लेना क्या कि √ वाली जितनी भी अपरिमेय संख्याएं होती है, या फिर रहने दो वॉल में, यही याद रखना कि जो √ के अंदर अपरिमेय संख्याएं हैं, ये अपरिमेय संख्या है √5, √6, तो उनका नीचे क्या होना चाहिए, उनका घन यानी ³ 3। जैसे 5 का क्यूब कितना आएगा 125, ऐसे 6 का क्यूब कितना आएगा 216। तो वो संख्याएं भी कौन सी होती है परिमेय संख्याएं। तो ये समझ में आ गया। अब देखो आगे नेक्स्ट जो संख्या है वास्तविक संख्या। देखो वास्तविक संख्या रियल नंबर्स,
देखो रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का समूह, यानी दोनों को मिला दे तो कौन सी संख्या बनेगी, वास्तविक संख्या। परिमेय प्लस अपरिमेय ये क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। ठीक है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं दोनों को मिलाने से जो नई संख्या बनेगी वो क्या कहलाएगी, वास्तविक संख्या। तो इसके अंदर जैसे एग्जाम्पल्स देखें, इसकी एग्जाम्पल्स के अंदर जैसे 1/2 परिमेय संख्या है, साथ में अपरिमेय और मिलानी है, परिमेय भी जितनी भी परिमेय संख्या है वो तो आएंगी, साथ में कौन सी और अपरिमेय हो। 5/7, √2, √5, √4, √9, √16, √17, ये सभी संख्याएं, इन सभी संख्याओं का समूह क्या कहलाएगा, अपरिमेय। और भी आगे तक। तो ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी आपको, अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे।